जय हिंद। आई एम भरत खान। रिसेंटली आप सभी को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पे इमैनुअल मैक्रों हो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इन सब से यहाँ पे अपने हैंडशेक किए हैं, किसी के साथ गले भी मिले हैं। तो चलिए आज की इस सेशन में आपको बताऊंगे भारत के डिप्लोमेसी के बारे में, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी विश्व युद्ध शांति को लेकर यहाँ पे काम करने के लिए गए हैं, तो क्या ये कामयाब हो सकते हैं। तो आज की इस सेशन में आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगा और यहाँ पे वेरियस ऑफ टाइप आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, और यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, इस प्रकार के अलग अलग आर्टिकल में इसको कवर किया गया है। और इससे रिलेटेड प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और वी नो जो ये एक अखबार है, इसमें इसको एक्सटेंडली कवर किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे गले मिलते हुए। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के साथ गले मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। क्या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आने वाली है। यहाँ पे जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि दोनों वहाँ पे मेन स्टेट में वहाँ पे बैठे हुए हैं और यूक्रेन और इंडिया के फ्लैग पीछे लगे हुए हैं, और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है इस पर बातचीत चल रहा है। तो इससे रिलेटेड क्या बातचीत हुआ है आगे आपको इस सेशन में बताते हैं। इसके साथ साथ वो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ भी हैंडशेक किया है। आगे यहाँ पे देखिए एक फुटेज में यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो अभी यहाँ पे अपने सरकार को विघटित कर दिया गया है। आगे यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में दिखाई दे रहा होगा जेलेंस्की जो प्रधानमंत्री के साथ गले मिले हैं। तो क्या है इसके रिश्ते। आगे इस आर्टिकल के मुताबिक एक फोटो को शेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी, जापान के यहाँ पे प्रधानमंत्री फामियो किसादा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। G7 सबमिट लाइव अपडेट्स आफ्टर मैक्रोन एंड सुनक, मोदीज होल्ड टेक विथ यूक्रेनियन जेलेंस्की के साथ जो मुलाकात किया है उसके भी बारे में बोला जा रहा है। इसमें कहा गया है कि डे 1 में कुछ इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के बारे में सबसे पहले चर्चा हुआ, उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट में आया, उसके बाद फिर रसिया यूक्रेन युद्ध में भी आया। अब यहाँ पे जो दूसरा दिन जो होने वाला है, चाइना से इसकी शुरुआत होने वाला है। चाइना को लेकर डिस्कस किया जाएगा कि चाइना किस तरीके से अपने जाल में अलग देशों को फंसाते हैं और पश्चिमी देशों के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उसके बारे में यहाँ पे बोला जाएगा। आगे यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक लिखा गया है G7 सबमिट नरेंद्र मोदी मीट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, उसको एक्सटेंडली कवर किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में इसको डिटेल से लिखा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे हेल्ड अ सीरीज ऑफ bilateral meetings with world leaders including UK contractor Rishi Sunak and France President Emmanuel Macron and others on the sideline of the G7 summit in southern Italy and Apulia letters। मतलब कुछ इस प्रकार से जो अलग अलग देश से जितने भी लोग आए हैं उससे मुलाकात की है, लेकिन यहाँ पे जेलेंस्की से वो गले मिला है और यहाँ पे साइड में जाकर उससे कुछ अहम मुद्दों पर बात की है। ऑन थर्सडे वाइल रिपीटिंग ऑफ इटली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेड a statement, I look forward to meeting fellow world and leaders and discussing a wide range of the issue amid making our प्लेनेट एंड बेटर। यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि हम लोग सभी मिलकर इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को कुछ अलग करने के बारे में सोचते हैं, इसमें बदलाव लाने के बारे में सोचते हैं। ऑन थर्सडे G7 लीडर्स एग्रीड आ न्यू 50 बिलियन लॉन्स ऑफ यूक्रेन यूजिंग प्रॉफिट्स ऑफ फॉरिजन रशियाज। मतलब रसिया के जो पैसे हैं G7 कंट्रीज़ के पास $50 बिलियन, यहाँ पे यूक्रेन को देने की बात कही
गई है अमेरिका के द्वारा। देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेड टू मूव स्वेड एंड मॉस्को दैट वी आर नॉट बैकिंग डाउन, इसमें कोई भी वो ब्याज नहीं देंगे। एट द G7 समिट इन इटली में इस प्रकार के फैसले को लिया गया है। G7 समिट जो हो रहा है उसके दौरान इस प्रकार के फैसला लिया गया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की सिग्न्ड a 10-year security agreement on Thursday and significant Ukraine defense and against Russia and help to move। यहाँ पे कहा गया है जो बाइडेन के द्वारा कि हम 10 साल पुराने एक जो गठबंधन था वो अब पूरा होगा। इससे रिलेटेड हथियारों का डील भी सामने आया है। G7 लीडर्स ऑन थर्सडे शुड देयर सपोर्ट फॉर आ ट्रूथ एंड होस्टेज डील इन द हमास एंड इजराइल। यहाँ पे कहा गया है हमास और इजराइल वार को लेकर कि हमास और इजराइल वार पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। इसमें यहाँ पे हमास अब तैयार हो गया है कि सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। द G7 इंक्लूडेड कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे जो आप लोगों को कंट्रीज दिखाई दे रहा है ये सभी G7 कंट्रीज हैं। ये G7 में जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं इन सब के द्वारा यहाँ पे पारित किया जाता है। इटली होस्टिंग टू द समिट एज इनवाइटेड अफ्रीकन लीडर्स। यहाँ पे कई अफ्रीकन लीडर्स को भी इनवाइट किया गया है। G17 कंट्रीज़ यहाँ पे इटली के जो मेलेनी प्रधान राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको इनवाइट किया है। यहाँ पे अफ्रीका के राष्ट्रपति को, अफ्रीका के अलग अलग लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है और यूक्रेन के बारे में भी यहाँ आवाज़ उठाया गया है। Many G7 countries are also expecting political changes with Biden। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल चेंजेस के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस प्रकार के यहाँ पे खबर को छापा गया है हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे मालूम है कि सितंबर में, इसी साल के सितंबर में यहाँ पे जो बाइडेन का जो चुनाव होने वाला है इसी साल के सितंबर में होने वाला है। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी यहाँ पे जो सदन था वो भंग हो गया है और उसका फिर से री इलेक्शन होने वाले हैं। और यहाँ पे ऋषि सुनक जो है उनके भी जो एमपीज़ थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ पे भी अब री इलेक्शन होने वाला है। तो कई सारा आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि ये अपने फ़ायदे के लिए इस प्रकार के सबमिट को कर रहे हैं, कोई भी युद्ध विराम नहीं हो सकता है। आगे प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया है, आई वॉज डिलाइज टू मीट पीएम ऋषि सुनक। पीएम ऋषि सुनक से मिलकर यहाँ पे वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। आई इंटरेटेड माई कम्युनिटी एंड फर्दर स्ट्रेंथ टू इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंस। मतलब इंडिया और यूके के बीच जो काफ़ी सारे समझौते हुए हैं, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे आगे एक आर्टिकल के मुताबिक बताया जा रहा है, हेल्ड्स ऑफ मीटिंग विथ यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑन दी साइडलाइन ऑफ G7 समिट इटली। G7 समिट होते हुए साइड में आकर जेलेंस्की के साथ बात किया है प्रधानमंत्री मोदी। तो इससे लेकर क्या हो सकता है, आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय बताइए। इससे रिलेटेड आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय को आप लोग रखिए। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे G7 समिट जो हो रहा है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डेवलपमेंट अभी आएंगे। 15 ऑफ जून इसका लास्ट दिन है। लास्ट दिन तक यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 15 जून को चाइना पर यहाँ पे बात हो सकता है, इस प्रकार के यहाँ पे उम्मीद जताई गई है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस बी अपॉन यू। जय हिंद।